जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वेद। हम लोगों ने वेद को क्लियर किया, फिर वैदिक काल पढ़ा था, उसे भी क्लियर किया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरण्यक, वेदांत और स्मृति ग्रंथ। तो आइए देखते हैं कि आरण्यक किसे कहा जाता है। तो आरण्यक उसे कहा जाता है ऋषि मुनियों द्वारा। प्रारंभ में प्राचीन काल में क्या होता था कि ऋषि मुनि जंगल में जाकर के तप करते थे और वहीं पे ग्रंथ वगैरह लिखते थे। तो वो लोग पत्ते उत्ते पर ग्रंथ लिखते थे, जैसे कि ताड़ के पत्ते होते थे, तेंदु वृक्ष के पत्ते होते थे, तो ये सब पे ग्रंथ लिखते थे। तो जंगलों में जाकर ऋषि मुनियों द्वारा जो रचनाएं होती थी उसे ही आरण्यक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आरण्यक। तो ऋषि मुनियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरण्यक। ऋषि मुनियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहा जाता था? आरण्यक। आरण्यक की जो संख्या वो है 7। कितना है? तो आरण्यक की संख्या 7 है। आरण्यक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का पुल के रूप में कार्य करता है। तो आरण्यक जो है ना, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच किसका निर्माण करता है? तो सेतु का निर्माण करता है, एक ब्रिज का निर्माण करता है। आरण्यक का नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उसमें सबका आरण्यक से ही जुड़ा हुआ है। सभी का नाम आरण्यक से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, एग्जाम्पल में आपका ऐतराय ब्राह्मण हो जाएगा, ऐतराय ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण, कौस्तिक ब्राह्मण, बृहदनायक ब्राह्मण, ईटीसी और भी ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें भी इसका मिल जाएगा आरण्यक को उल्लेख। तो कौन सा ऐसा वेद है जिसका कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है? तो अथर्ववेद हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पे कोई सा भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं था। बाकी सब में आ रहा था, किसी में शतपथ ब्राह्मण, किसी में गोपद ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आ रहा था। लेकिन ये एकमात्र ऐसा वेद है अथर्ववेद जिसमें कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। आरण्यक आप लोग समझ गए होंगे कि ऋषि मुनियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहा जाता था? अरण्यक। अब देखेंगे वेदांत। वेदांत किसे कहते हैं? तो वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए वेदांत की रचना की गई। मतलब जो वेद का जो भाषा था, वेद का जो लिपि था, उसे समझना कठिन हो रहा था। तो इसके लिए क्या किया गया? एक वेदांत का रचना हुआ, जो कि इसका ट्रांसलेट रूप था। क्या था? ट्रांसलेट रूप, यानी वेद का ही ट्रांसलेट रूप क्या बना? वेदांत बना। तो वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए, मतलब इसका मानी समझने के लिए, ट्रांसलेशन बुक के जैसा ही था, ठीक है ना। तो इसका अर्थ समझने के लिए किसका रचना हुआ? तो वेदांत। तो उसे क्या कहा गया? वेदांत कहा गया। इसकी संख्या कितनी है? तो 6 है। इसकी संख्या 6 है। वेदांत की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, उच्चारण विधि, उच्चारण विधि है। दूसरा में आपका कल्प, कल्प बोले तो कर्म कांड। 3 में है व्याकरण, 4 में है निरुक्त, भाषा का ज्ञान। निरुक्त का अर्थ क्या होगा? भाषा का ज्ञान। 5 में क्षण और 6 में ज्योतिष। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वैदिक मूल ग्रंथों की भाषा समझने के लिए वेदांत की रचना हुई, जिसकी संख्या कितनी है? 6 है। और वो 6 कौन कौन है? तो शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा का ज्ञान, क्षण और ज्योतिष। तो वेदांत भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि वेद का ट्रांसलेशन ही रूप क्या बना? वेदांत बना, जिसकी संख्या क्या थी? कितनी थी? 6 थी। नेक्स्ट आपका स्मृति ग्रंथ। क्या है? स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ में मनु स्मृति का नाम सुने होंगे। आइए आज इसको भी देख लेते हैं कि स्मृति ग्रंथ आखिर था क्या। तो स्मृति ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है कि धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। इसमें कौन कौन सा चीज आएगा? तो धर्मशास्त्र एवं पुराण आएंगे। क्या आएंगे? धर्मशास्त्र और पुराण आते हैं। पुराणों की संख्या मैं ऐसे बता देता हूँ कि पुराणों की संख्या टोटल 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जो कि हम जब पुराण पढ़ेंगे तो उसमें इसका डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से। तो इसे हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का, हिंदू धर्म या सनातन बोलिए, ठीक है ना। तो इसका कानूनी ग्रंथ है। क्या है? कानूनी विधि इसी में लिखा गया कि हिंदू धर्म कैसे कैसे कार्य करेगा, जो भी इसका क्रियाकलाप है हिंदू धर्म पे, किसमें किया गया? तो आपका मनु स्मृति में इसका वर्णन किया गया। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति, जितनी भी स्मृतियां उसमें सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो आपकी सबसे प्राचीन स्मृति जो हो जाएगी मनु स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति हो जाएगी, ठीक है ना। इसे शूद्रों का शत्रु बताया गया। आखिर क्यों शूद्रों का ये शत्रु रहा? तो आइए इसको जाने कि ये शूद्रों का आखिर शत्रु क्यों रहा। हम बात करते हैं वैदिक काल का। तो वैदिक काल में क्या होता था ना कि जाति के आधार पर 4 भागों में विभक्त हो गया था।
जैसे कि जाति कितने भागों में बटा था, 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें बताया गया था कि जो ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय जो है ब्रह्मा के भुजा से पैदा हुआ है, वैश्य जो है ब्रह्मा के जांघ से पैदा हुआ, शूद्र जो है ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ। मतलब सबसे नीचे किसे रखा गया, तो सबसे नीचे जो है ना शूद्र को रखा गया। तो शूद्र को नीचा रूप से देखा जाता था। तो वैदिक काल में बताया जाता है कि पुरोहित सबसे ऊपर था और शूद्र सबसे नीचे था। तो वैदिक काल में एक काल ऐसा भी आया था कि उस समय जो है ना शूद्र लोग ब्राह्मण का आदर करना छोड़ दिया था, रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया था, कम कर दिया था, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण एक ऋषि के पास गया जिसका नाम था मनु, और मनु के पास जाकर के अपना कहानी सुनाया कि ब्राह्मण लोग आजकल ब्राह्मण को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है शूद्र लोग, तो उसके लिए कुछ ऐसा नियम कानून बनाइए ताकि वो हम लोग से डरे और हम लोग के नीचे रहे और हम लोग को आदर करे। तो इसी ब्राह्मण लोगों के कहने पे मनु ने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम अपने नाम पर रख दिया मनु स्मृति। मनु ने एक स्मृति का रचना किया, उसका नाम क्या पड़ गया, मनु स्मृति नाम पड़ गया। तो वही मनु स्मृति में ऐसे ऐसे शब्द डाले गए थे जिससे शूद्रों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। मतलब उसमें ऐसा ऐसा कर दिया है कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण पर हाथ उठाता है तो उसे राजा का अधिकार है कि उसका हाथ काट दे। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण के बारे में कुछ गलत बोलता है तो राजा का अधिकार है कि उसके मुंह में कील ठोक दे, उसके मुंह में आग डाल दे। इस टाइप का ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग वहां पर कर रहा था, ठीक है ना, मनु स्मृति में। तो इसलिए इसे किसका शत्रु बताया गया, तो कहीं न कहीं शूद्रों को हानि इससे बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है ना, शूद्रों का हनन हो रहा था, तो शूद्रों का इसको शत्रु बताया गया। तो कौन सा स्मृति है जिसे शूद्रों का शत्रु बताया गया, तो मनु स्मृति हो जाएगा। अब देखिए कि मनु स्मृति दहन दिवस भी मनाया जाता। तो क्यों मनाया जाता, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो है शूद्रों के उत्थान के लिए काफी लड़े थे। वो भी एक नीचे तबके से आए थे, वो भी एक छोटी जाति में, इन लोगों का कहना था कि बाबा साहेब अम्बेडकर भी छोटी जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है ना, तो इनको भी बहुत प्रताड़ित किया गया था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो है 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है कोलाबा, वही महाराष्ट्र के कोलाबा में बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनु स्मृति को जला दिए थे। तो तिथि था आपका 25 दिसंबर, तब से 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मनु स्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। और बाकी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे यहाँ पे नंबर दिया हो, इस नंबर पे कॉल करके आप और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।